मुझे यहीं उतरना है, गाड़ी को रोक दो। हाथ और पैर छिल जाते हैं और चोटें बहुत आती है। वो आदमी कार की स्पीड को और बढ़ा लेता है। ऐसे में हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो स्टोरी है वो एक लड़की के बारे में होने वाली है, जिसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से उसको लगता है कि वो आज शायद घर नहीं जा पाएगी, बिकॉज उसके साथ कुछ बुरा होने वाला था। लड़की का नाम हम रखते हैं निशा, और उसकी एज 21 ईयर्स ओल्ड थी। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी, जिसकी वो कोचिंग ले रही थी। और घर से जब वो कोचिंग के लिए निकलती थी तो 2 किलोमीटर उसको वॉक करना पड़ता था रोड तक जाने के लिए। एंड रोड से वो ऑटो रिक्शा लेके फिर कोचिंग सेंटर तक पहुंची थी। ये उसका डेली रूटीन था, तो इसमें कोई खास बात नहीं थी। यूजुअली उसकी कोचिंग जो है अराउंड शाम को 6 से 7 बजे तक खत्म हो जाती थी, बट शायद उस दिन उसका कोई टेस्ट वगैरह था, तो जिसकी वजह से उसकी कोचिंग लेट हो गई थी। तो 8 से सवा 8 बजे का टाइम हो गया था। बस स्टिल रोड पे उस टाइम पे चहल-पहल थी, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, वहाँ पे शॉपिंग वगैरह कर रहे थे। तो उसने भी एक शॉप से वाटर बॉटल लेके वो रोड साइड पे खड़ी हो जाती है, ऑटो की वेट करती है। तभी उसके पास एक व्हाइट कार आके रुकती है, जो जिसमें एक आदमी बैठा था, और आदमी की एज अराउंड 35 से 40 साल की होगी। तो वो आदमी निशा को बोलता है कि भी बेटा, मैं सिटी हॉस्पिटल की तरफ जा रहा हूँ, अगर तुम्हें भी उधर ही जाना है तो तुम मेरे साथ बैठ सकती हो, मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूंगा अगर तुम चाहो तो। निशा को वो आदमी देखने में सही लग रहा था, तो और रोड पे चहल-पहल भी कम होने लगी थी क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी। इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचती, वो उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है और वो गाड़ी में बैठने लगती है, क्योंकि उसके दिमाग में ये होता है कि भई क्या ही हो सकता है, सोसाइटी की तरफ से गाड़ी जा रही है तो उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा, तो वो ये सब सोचती रहती है, तो वो बैठ जाती है। थोड़ी देर तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, कार की स्पीड भी नॉर्मल थी, इवन उनकी बातें भी नॉर्मल हो रही थी। वो आदमी उससे पूछ रहा था कि तुम क्या करती हो, कहाँ रहती हो? ये सब नॉर्मल टॉकिंग उनकी हो रही थी। और वो आदमी भी मतलब उसको राइट डायरेक्शन में ही लेके जा रहा था, जहाँ निशा एक्चुअल में जाती थी। थोड़ी देर तक तो सब सही चल रहा होता है, लेकिन वो आदमी धीरे-धीरे कार की स्पीड को बढ़ाने लगता है। और जब ये बात निशा नोटिस करती है कि कार की स्पीड बढ़ा रहा है वो आदमी, तो वो बोलती है आदमी को कि अंकल, आगे से लेफ्ट लेना है। तो वो आदमी बोलता है कि हाँ, हाँ, मुझे पता है। मतलब उसकी टोन ही चेंज हो गई थी, वो पहले जैसे सॉफ्टली बात कर रहा था, लेकिन अब वो कुछ और ही टोन में वो बात कर रहा है कि हाँ, हाँ, पता है मुझे। मतलब इस तरह की वो टोन में बात कर रहा था। निशा को ये बात थोड़ी अजीब तो लगती है कि उसका टोन बदल गया है, बट उसने फिर कुछ कहा नहीं। और फिर उसके बाद वो आदमी कार को दूसरी तरफ मोड़ लेता है। मतलब जो रास्ता निशा के घर की तरफ नहीं जा रहा था, वो उस तरफ ले जाता है। और जिस रास्ते वो आदमी उस कार को लेके जा रहा था, वो रास्ता सुनसान था। मतलब वो सुनसान एरिया था पूरा का पूरा। तो ऐसे में निशा पैनिक कर जाती है, और उसको अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। फिर निशा उस आदमी को बोलती है कि ये गलत रास्ता है, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? तो वो आदमी बोलता है कि बस 2 मिनट रुको। बस इतना बोल के वो आदमी कार की स्पीड को और बढ़ा लेता है। ऐसे में निशा को बहुत डर लग रहा था, उसकी हार्ट बीट भी तेज़ होने लगी थी, और उसने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई हुई थी। डर की वज़ह से वो काँपने लगी थी। और फिर उसने धीरे से मतलब चुपके से अपना फ़ोन निकाला बैग में से, और अपने फ्रेंड के पास एक लाइव लोकेशन भेज दी। वो आदमी कार को और ज़्यादा सुनसान एरिया में लेके जाता, जहाँ पे एक्चुअल में कोई नहीं आता-जाता। तो ऐसे में निशा के अंदर बहुत ज़्यादा डर बनने लग रहा था कि उसके साथ सच में कुछ गलत होने वाला है। तो ऐसे में वो आदमी को बोलती है कि मुझे यहीं उतरना है, गाड़ी को रोक दो। लेकिन वो आदमी उसकी एक नहीं सुनता, उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो ऐसे में निशा सोचती है कि मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मैं चुपचाप बैठी रहूँ या फिर कोई एक्शन ले लूँ कि जिससे मेरी जान बच जाए। तो वो क्या करती है, उसने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया कि वो एक्शन लेगी। तो जैसे ही आगे स्पीड ब्रेकर आता है, तो उसमें गाड़ी स्लो हो जाती है, वो आदमी गाड़ी को स्लो कर लेता है। तो मौके का फ़ायदा देखते हुए निशा अपनी पानी की बॉटल खोलती है और सारा का सारा पानी उसके फेस पे डाल देती है, आदमी के फेस पे डाल देती है, जिसकी वज़ह से आदमी की आँखें थोड़ी-सी इरिटेट हो जाती है, और गाड़ी गाड़ी जो है डिसबैलेंस होने लगती है, मतलब उसका बैलेंस खराब होने लगता है। तो ऐसे में निशा क्या करती है, विंडो खोलती है, मतलब दरवाज़ा खोलती है गाड़ी का, और वो जंप कर जाती है। जंप करने की वजह से उसके हाथ और पैर छिल जाते हैं और चोटें बहुत आती है, बट वो इस चीज़ का वो ध्यान में ना रखते हुए अपने पूरे जोश के साथ वो भागती रहती है। और जैसे ही वो भागती रहती है, तो पीछे से 2 आदमी और आ जाते हैं, जिसको देख के वो आदमी डर जाता है, और वो वहाँ से अपनी गाड़ी को टर्न करके अपना भाग जाता है वहाँ से, तो वो दिखता नहीं है। भागते हुए निशा जो है पुलिस स्टेशन पहुँचती है, पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज करवाती है कि उसके साथ-साथ ये सब हुआ। वो सारी स्टेटमेंट दर्ज करवाती है, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, जिसमें ये क्लियर पता चलता है कि वो आदमी पहले 3 महीने से लड़कियों को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। और पहले ही 3
एफआईआर और दर्ज है उसके खिलाफ, बट वो कभी पकड़ा नहीं गया। उसके बाद निशा सोचती है कि अच्छा हुआ कि मैंने एक्शन लिया, अगर मैं उस टाइम चुप बैठ जाती तो हो सकता था मैं शायद कभी घर वापस ही ना जा पाऊँ, क्योंकि वो आदमी लगभग-लगभग उसे किडनैप करने ही वाला था। वो बिल्कुल ऐसे सुनसान एरिया में उसको ले गया था जहाँ पे कोई नहीं आता-जाता था, बट सडनली वे 2 लोग आए जो आस-पास के एरिया में रहते थे। तो उन्होंने जैसे आवाज़ें सुनी थोड़ी बहुत, तो वो वहाँ से भाग के उस एरिया पे पहुँचे जहाँ पे वो आदमी उसको लेके जा रहा था। तो ऐसे में वो आदमी वहाँ से भाग गया, लेकिन आज तक भी वो आदमी कभी पकड़ा नहीं गया है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हो सकती है कि हमें कभी स्ट्रेंजर पे बिलीव करना ही नहीं चाहिए। चाहे वो देखने में अच्छा हो, चाहे वो कैसे ही बात करे, उसका बिहेवियर कितना ही अच्छा हो, पोलाइटली हो, कुछ भी हो, लेकिन स्ट्रेंजर तो स्ट्रेंजर ही होता है। तो हमें किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए, उनके साथ कहीं लिफ्ट नहीं लेनी चाहिए, उनको उनके साथ कहीं जाना नहीं चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी? आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट स्टोरी मुझे कैसी लेके आनी चाहिए, तो आप उस बारे में प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपसे रिलेटेड या आपकी कोई स्टोरी यूट्यूब पे शेयर करूँ, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करना, manisha_leo19। तो आप मुझे वहाँ से फ़ॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मुझे अपने चैट में मुझे अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।